Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 122/2022 में की गई गिरफ्तारी। समर्थकों में आक्रोश। चिलचिलाती धूप में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने की चुनावी सभा। जेल में बंद पति को इंसाफ के लिए जनता से मांगा समर्थन। नौडीहा ओपी पुलिस ने छापेमारी कर होटल व किराना दुकान से शराब किया जब्त, आरोपी हुआ फरार। सामान्य प्रेक्षक ने कोडरमा और गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित सभी कोषांग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गांडी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सह अधिवक्ता अवधेश सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नगर थाना इलाके के बरगंडा से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए रविवार की सुबह एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर सिंह सदल बल के साथ उनके आवास पहुंची और अवधेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बेंगाबाद थाना कांड संख्या 122/22 मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया गया कि उनके ऊपर अन्य थाने में भी मामला दर्ज है। इस ब्यौरा निकाला जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल करवाकर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि अधिवक्ता सह निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश सिंह ने किसान मंच के बैनर तले वर्षों से किसानों की जमीन के खतियान समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से समर्थकों में रोष है। गुड मॉर्निंग। क्या पुराना केस है? किनको गिरफ्तारी की गई? क्या नाम है इसका? अवधेश सिंह। कौन मामला में? नॉमिनेशन कराए हैं अभी केस का रजिस्ट्रेशन का भी मामला है और पुराना 470 केस बेंगाबाद थाना का कोई खाली ताला का टिकट और सोशल का टिकट है, उसी में उनकी गिरफ्तारी। और किन्हीं की गिरफ्तारी हुई? नहीं, फिलहाल इसी गिरफ्तारी हुई। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। झामुमो की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव में भाजपा को करारी मात देने के लिए चिलचिलाती धूप में तूफानी दौरा कर रही है। जहां भी कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंच रही है, जनता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा जैसे क्रांतिकारी नारों से
स्वागत कर रहे हैं। गांडी विधानसभा उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन जनता से भावुक अपील कर जेल में बंद पति हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलवाने के लिए इस चुनाव में जनता को अपने पक्ष में गोलबद्ध कर रही है। रविवार को कल्पना मुर्मू सोरेन गांडी विधानसभा क्षेत्र के पीड़ाटार, खावा, तेलोडी पंचायत के दर्जनों गांव में चुनावी सभा कर जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए गोलबद्ध की। इन सभाओं में कल्पना मुर्मू सोरेन महिलाओं से सीधा संवाद कर अपने पति को न्याय दिलवाने और भाजपा के कुशासन के बारे में बता रही है। इन चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि भाजपा जनता का काम कर रहे हैं, उनके पति को षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाने का काम की है और इस चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद आपका बेटा शक्ति जिंदाबाद जीतेगी भाई जीतेगी हेमंत सोरेन जीतेंगे। अच्छा, आप एकदम चिंता मत करिए, हम अपने टीम यहाँ पे भेजेंगे और यहाँ का जितना है आप लोगों का डिटेल वो सारा लेंगे और जितनी महिलाएं पहले एकदम जेल के अंदर पे डाल दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही किया है? नहीं। और जब आप लोगों को इतना हेमंत जी से डर हो रहा था कि 4 साल का आपके जो मोइन मुखिया थे, झारखंड के मोइन मुखिया थे, कौन थे मुखिया आपके? हेमंत सोरेन जी थे। और ये यहाँ पर अरे बच्चे, तो आप मुझे बताइए कि मुंहतोड़ जवाब आप कैसे दीजिएगा? अभी ये चुनाव कैसे दीजिएगा? वोट से घर में एक वोट छूटेगा किसी का? नहीं छूटेगा ना। यहाँ पे मतदान कितना तारीख को है? 20 तारीख को। दीदी, मेरी दीदी लोग सब लोग साथ में बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। आपने बच्चा लोग तो मेरी तरफ से नमस्कार है, जुहार है, अस्सलाम वालेकुम है। और जितने भी जन यहाँ पे खड़े हैं, दूर दूर तक मेरी आवाज अगर आपको पहुँच पा रही है, तो आप लोग सब खैरियत से हैं? बढ़िया है ना? सब लोग ठीक ठाक है? अभी आप लोग को पता है एकदम? चलिए आप लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। कहिया दवा 20 तारीख छापा पंजी को 3 बदले में मुझे थोड़ा मोर्चा ज़्यादा संभालना पड़ रहा है और आप लोगों के साथ में मैं पहली बार आ रही हूँ और पहली बार इस गांव में आकर के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतने सारे लोग इतनी उत्सुकता के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव है, तो आप लोगों को चुनाव में उस दिन मतदान जो होना है, आप लोगों को घर से बाहर ज़रूर निकलना है, ये याद रखिएगा ना। और 20 तारीख को आप लोगों को वोट भी देना है, तो मुझे इस देश में 18वीं लोकसभा के गठन को लेकर चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में भी जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया। रविवार को गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत सिरसिया पंचायत के सीतलपुर के दर्जनों महिला, पुरुष एवं युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए पार्टी का दामन थामा। गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में इन सभी नए सदस्यों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान निर्भय शाहबादी ने कहा कि चुनाव के दौरान नए साथियों के आने से
भाजपा निश्चित रूप से मजबूत होगी और हम सभी मिलकर गिरिडीह लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मौके पर पार्टी के जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, उपाध्यक्ष संजय सिंह, मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, सुरेश सिंह, अशोक सिंह, मनोज जोशी आदि लोग उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद समाधि जिंदाबाद समाधि जिंदाबाद एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद भाजपा आजसू गठबंधन जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद भाजपा आजसू गठबंधन जिंदाबाद भारत माता की गिरिडीह मध्य भाग के बहुत सारे साथी जो हमारे सिरसिया पंचायत के शीतलपुर ग्राम के लोग चौधरी जी के नेतृत्व में वहाँ की कर्मठ महिलाएं, वहाँ के हमारे नौजवान साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनके पास और ये है शीतलपुर के अलावा भी सिरसिया पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे लोग और दूसरे क्रम में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता गठन करेंगे। आज मैं इनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ बहनें और नौजवान साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस चुनावी वर्ष में, चुनावी हाल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। निश्चित रूप से इससे हमारा एनडीए मजबूत होगा। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को के हाथों को मजबूत होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत होगा। हम लोग का सतत प्रयास ये है कि गिरिडीह के सभी ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को ले जाना और ले जाकर के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लगातार इस क्रम में हमारा हम लोग का दौरा भी चल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कि उनके करिश्माई नेतृत्व के चलते लोग ग्रामीण वासी खास करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद और जोहार। शीतलपुर गांव से आए हुए हैं, सिरसिया पंचायत से हैं, बहुत से महिला आए हुए हैं, जिसमें सब आदमी के मतलब सपोर्ट में आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जुड़ रहे हैं और उसमें सब मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल और एक किराना दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और महुआ शराब जब्त किया है। बताया गया कि नवडीहा ओपी पुलिस को ओपी क्षेत्र के झलकडीहा स्थित एक होटल में और एक किराना स्टोर में अंग्रेजी व महुआ शराब धड़ल्ले से बिक्री किए जाने की गुप्त सूचना मिली, जिसकी सूचना ओपी पुलिस ने वरीय पदाधिकारियों को दी और वरीय पदाधिकारियों ने प्राप्त निर्देशानुसार उक्त दोनों ही दुकानों में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम पुलिस ने उन दुकानों से 12 बोतल बियर, 50 लीटर महुआ शराब और इंग्लिश शराब बरामद की। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पुलिस उन दुकानों के संचालकों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। शहर के सिहोडी नया पुल
बैंक ऑफ इंडिया के निकट स्थित स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में रविवार को रिजल्ट सेलिब्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। सेरेमनी में आईआईटी मेंस क्वालिफाइड और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 12वीं विज्ञान में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को माला पहनाकर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर जेसी बोस, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा बतौर अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। वहीं उन्हें प्रेरित करते हुए किसी भी परीक्षा में कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकता है, इसके तौर तरीके को समझाया गया। बताया गया कि इस बार भी स्पेक्ट्रम के 7 बच्चों ने आईआईटी मेंस 2024 को क्वालिफाई किया है, जिसमें आनंद कुमार यादव ने 95.27 परसेंटाइल, वेद प्रकाश राणा ने 94.94 परसेंटाइल, करण कुमार यादव ने 93.20 परसेंटाइल, सचिन कुमार ने 88.62 परसेंटाइल, रूपाली वर्मा ने 88.49 परसेंटाइल, प्रवीण कुमार ने 88.32 परसेंटाइल और प्रियंका कुमारी ने 86.91 परसेंटाइल प्राप्त किया है। वहीं 12वीं विज्ञान में अमित कुमार वर्मा ने 91% लाकर गिरिडीह में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ER मिथिलेश कुमार, ER बसंत कुमार, ER प्रदीप कुमार समेत सभी शिक्षक उपस्थित थे। पता है कि नहीं, हमारा स्टूडेंट गिरिडीह में न महीने का 10-10 लाख रुपया मिलता है, महीने का 10 लाख रुपया कमाता है। गुरुजी महीने का लाखें रुपया मटके हुए हैं। तब क्या होगा, आप जब अच्छी तरह से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे तो 2 चीजें और सुधर जाएगी। वो कौन सी चीजें होंगी? सबसे पहली चीज होगी आपके माँ बाप, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाया, उनके पास जो कुछ भी था आपके लिए लगा लिया। अब आपकी बारी आ गई कि हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में you have fulfilled it. It's my hobby to be with the children, to be with the students of college. And that is the main reason I prefer teaching apart from other jobs. I got chance for other jobs, but I left them and preferred and selected the very most noble profession, the mother profession of the world, that is teaching. So वो देख लो, जब आप महीने का 1 लाख रुपया कमा लोगे तो आपकी चॉइस होगी, आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने बेटे और बेटी को गिरिडीह के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, जहां महीने का 10,000 रुपया लगता है, तो पढ़ा सकते। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त पंचायत सचिव देवचंद मरांडी को मुखिया प्रतिनिधि समेत ग्रामीणों ने विदाई दी। इस दौरान गिरिडीह ने सेवानिवृत्त पंचायत सचिव को फूल माला पहनाया और उनको उपहार भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत सचिव ने अपने कार्यकाल में जयपुर पंचायत में सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करवाया है, जिससे ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। वहीं सचिव ने भी ग्रामीण को धन्यवाद दिया और कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में पंचायत क्षेत्र में काफी विकास किया है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि श्यामलाल सोरेन, दीपक सिंह, राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह, बजरंगी यादव, राम प्रसाद साहू, राजू पुरी आदि लोग मौजूद थे। Aí,
इसमें जब से हम योगदान दिए हैं, पंचायतवासी बहुत ही अच्छे तरीके के लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जिम्मेवारी को समझने वाले लोग हैं। उसी के दरमियान में हमको सेवा करने का मौका मिला और हम भी बहुत अच्छे से ही कोशिश रहा मेरा पंचायत को सेवा देने के लिए। मुखिया भी जो हमारा रहा मेरे पीरियड का मुखिया, वो भी अच्छे ही रहे। पब्लिक का जो जनता का जो जितना भी संभव हो सके भलाई का काम या जो लाभ का काम करने का प्रयास किया गया। आपका कितना दिनों का कार्यकाल यहाँ रहा जसपुर पंचायत में? जसपुर पंचायत में मेरा 10 साल लगभग रहा। 10 साल। किस तरह से आपको यहाँ का पंचायतवासी लोग क्या पंचायतवासी बहुत ही हेल्पफुल थे और सहयोग करने वाले थे, काम करने वाले थे। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता। कोडरमा गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर रविवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में सामान्य प्रेक्षक आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 05 कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र तथा 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 के निमित्त सभी कोषांग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, उप विकास आयुक्त, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 05 कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, सभी वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, सभी कोषांग, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला समेत निर्वाचन के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा सामान्य प्रेक्षक को पीपीटी के माध्यम से कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र तथा 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 के निमित्त सभी कोषांग द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक आलोक कुमार सिंह के द्वारा विधानसभा वार बारी बारी से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं सामान्य प्रेक्षक ने सभी कोषांगों का समीक्षा करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन को लेकर अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया। सामान्य प्रेक्षक ने मतदान के दिन व्हील चेयर की उपलब्धता, प्रशिक्षण कोषांग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी, वाहन कोषांग के तहत वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता, सामग्री व IT कोषांग द्वारा की गई तैयारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त किया। सामान्य प्रेक्षक ने मीडिया कोषांग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में फेक न्यूज व पेड न्यूज का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। सहयोग समिति सीहोडी के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सामुदायिक भवन सीहोडी से मेन रोड सीहोडी तक राहगीरों और अभिभावकों के बीच सहयोग समिति के सभी सदस्यों ने मतदान के प्रति जागरूक किया और मतदान के लिए सभी को शपथ भी दिलवाया। मौके पर सहयोग समिति के अध्यक्ष शशि शेखर शर्मा, सचिव रविंद्र शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रणधीर वर्मा, बसंत कुमार, उपाध्यक्ष बबलू राम, संरक्षक जितेश सिंह, सुनील कुमार, चुनमुन राम, संजीत राम, संगठन मंत्री दिनेश कुशवाहा, रोहित सेठी, सागर कुमार, सनी, पुरुषोत्तम, अम्बस्ट, सतीश वर्मन, उमेश कुशवाहा, श्याम कुमार, गुड्डू राय सहित कई सदस्य व अभिभावक मौजूद हैं। चलिए ठीक है। अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में
अपना मताधिकारी का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण